है एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जिसका हमने पिछली वीडियो में चंद एग्जांपल्स की थी C++ की, उनमें से टोटल 5 थी और 2 मैंने आपको करके दिखाई थी, बेसिक थी, और 3 आपके लिए मैंने एज अ क्विज़ असाइन की थी। आई होप कि आपने वो 3 कर ली होंगी और इस वीडियो में हम लोग उन 3 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 मैंने कर ली थी और तीसरी ये है कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ और नेक्स्ट जो है ना फिर हम आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द कैलकुलस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। मतलब कि सेल्सियस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला होना चाहिए। किस चीज़ का फार्मूला होना चाहिए? हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास एक राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल का जो फार्मूला है वो है R=D/2 होता है, मतलब डायमीटर ओवर 2, मतलब कि रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे एक 5वां जो प्रोग्राम था वो हमारे पास ये था कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ बाय टेकिंग द अमाउंट इन रुपीज़ एंड कन्वर्ट इनटू डॉलर। मतलब कि हमने रुपीज़ में वैल्यूज़ लेनी थी और उसको डॉलर में कन्वर्ट करनी थी, और डॉलर को जो है जो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट उसको हमने स्क्रीन पर शो करना था। तो मैंने इसको किया है। चलें तो आपको डेव C++ से ले जाते हैं ताकि आपको वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाए। तो हमारे पास पहली एग्जांपल ये है। सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड स्ट्रीम लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज़ की है। उसके बाद मैंने जो है ना एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ की है, फिर एक मेन फंक्शन दिया है और उसमें मैंने एक इंटीजर दिया है सेल्सियस, मतलब कि C के नाम से, जो कि मैं सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू मैंने 20 कर दी है। और फ़ारेनहाइट, क्योंकि मैंने फ़ारेनहाइट मालूम करना है तो मैंने फ़ारेनहाइट का भी एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। तो मुझे क्योंकि फ़ारेनहाइट का फार्मूला मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया कि किस तरह फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है कि ओवर 9 और 5 मल्टीप्लाई होता है सेल्सियस से, और ओवरऑल जो है ना जो आंसर इसका होता है, मतलब इसका वो प्लस होता है 32 से। तो हम इस पूरे फार्मूले को एज इट लिखेंगे। ठीक है, बस फ़ारेनहाइट को हमने डिक्लेयर किया था ऊपर ही। ठीक है, और इक्वल टू हमने 9 और 5 मल्टीप्लाई C कर लिया, क्योंकि C की वैल्यू हमने यहाँ असाइन की हुई थी, और प्लस 32 कर दिया। नीचे हमने सी आउट की स्टेटमेंट दे दी कि द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विल बी, और एक लाइन ब्रेक करने के लिए ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझाता हूँ कि स्पेस सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। ये स्पेस सीक्वेंसिंग में आती हैं। ठीक है, और मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे फ़ारेनहाइट को, मतलब मिसाल के तौर पर इस जो प्रोग्राम है इसका आंसर यूँ होगा, जो 9 और 5 डिवीजन मल्टीप्लाई होगी C सेल्सियस से, सेल्सियस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ओवरऑल जो है ना वो प्लस होगा 32 से। जब मुकम्मल ये जिसका जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? F में स्टोर हो जाएगा, मतलब फ़ारेनहाइट में। तो जो भी वैल्यू, जो भी आंसर इसका आएगा इस पूरी कैलकुलेशन का, वो किस में स्टोर हो जाएगा? F में स्टोर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब हम F इधर कॉल करेंगे तो ये हमें यहाँ पे जो आंसर आया था उसको रिप्रेजेंट कर देगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखें, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विल बी 52। अगर हम इसको चेंज करें 30 कर दें तो भी ये डिफरेंट आएगा। देखिए 62 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। ठीक है, और हमारे पास एक नेक्स्ट जो थी हमारे पास वो ये थी कि हमने रेडियस मालूम करना है सर्कल का। ठीक है, हमें मालूम फार्मूला पता है हमें कि जो रेडियस का फार्मूला है वो डायमीटर ओवर 2 होता है। तो हमने डायमीटर की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और हमने एक रेडियस नाम से एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, उसको R से रिप्रेजेंट किया हुआ है रेडियस को। ठीक है, और D को डायमीटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम C आउट देते तो वहाँ पे हम लोग अपनी क्लियर कट स्टेटमेंट दे देते हैं। तो देख सकते हैं आप इसको कि जिस तरह मैंने इंट डायमीटर इक्वल टू 32 कर दिया, 34 कर दिया, और साथ ही मैंने एक रेडियस इंटीजर दे दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने फार्मूला लगाया। हमें पता है फार्मूला क्या होता है कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर ओवर 2 होता है। तो जो इसका जो आंसर आएगा, जिस तरह पिछली एग्जांपल में मैंने आपको समझाया,
वो ऑटोमेटिकली किस में स्टोर हो जाएगा, आर में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आर को कॉल कर लिया। जब मैंने आर को कॉल किया, जो भी इसका आंसर होगा ऑटोमेटिकली किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलें चेक करते हैं इसको रन करके। इसको 17 आ गया। अगर लाइन ब्रेक इसको करें तो उसका जो आंसर रहेगा वो निचली लाइन में आ जाएगा। ये देखिए 17 आ गया। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल थी वो यही थी कि हमने रुपीज़ लेने थे, रुपीज़ को जो है ना कन्वर्ट करना था डॉलर में। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होती है रुपीज़ की वैल्यू, दूसरा डॉलर का रेट हमें चाहिए होता है। ठीक है, हमारे पास रुपीज़ 5000 है, ठीक है, और डॉलर का रेट हमारे पास मतलब 250 चल रहा है या 250 चल रहा है। ठीक है, अब हमने ये करना है, हमें पता है कि हमने जब डॉलर का रेट मालूम करना है तो गिवन वैल्यू डिवाइड बाय जो रेट चल रहा होता है उस पर हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब डॉलर की जो वैल्यूज़ चल रही थी मौजूदा दौर में उसको हम डिवाइड, मतलब जो गिवन दी गई रुपीज़ होते हैं उनको डिवाइड करते हैं जो रेट चल रहा होता है उस पर। तो हमने यही सिंपल फार्मूला इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे डॉलर का भी इंटीजर दिया, क्योंकि यहाँ कभी कभार वैल्यूज़ पॉइंट्स में भी आ जाती है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट का यूज़ किया है। डेटा टाइप अगले आने वाली वीडियो में आपको डेटा टाइप समझा दूँगा कि डेटा टाइप ये इंट, फ्लोट और ये क्या होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप डॉलर इक्वल टू रुपीज़ और डॉलर रेट। मतलब के तौर पर मैंने रुपीज़ जो मुझे मेरे पास वैल्यूज़ है, रकम है, ठीक है, जो मेरे पास जितनी भी हमारे पास अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उस करेंसी के मौजूदा जो रेट चल रहा होता है उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने ही 5000 को यहाँ पे ले लिया और डॉलर रेट मतलब 250 को यहाँ पे ले लिया, तो इसका जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद वो स्टोर हो जाएगा इसमें डॉलर में। तो यहाँ पे मैंने डॉलर को कॉल कर लिया और यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ द करेंसी विल बी, करेंसी विल बी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डॉलर की वैल्यू स्टोर रहेगी। लेकिन अब अगर अब लाइन ब्रेक करनी हो तो मतलब हम चाहते हैं कि इसका आंसर निचली लाइन में है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसका आंसर मे बी 20 के करीब ही आएगा। हाँ ये देखें 20 के करीब आएगा। अब इस पर आप 50 लाख तक भी कर सकते हैं। मे बी मैं इसको ले जाता हूँ, देखता हूँ कितना होता है। ये कुछ पावर में चला गया है, मतलब कि ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर चल रहा है ये, तो ठीक है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। चले आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है ना समझने में, C++ प्रोग्रामिंग समझने में हेल्पफुल हो रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आ रही है। और क्विज़ का भी ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको क्विज़ कैसा हुआ।